नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में भय का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने अपराध का गढ़ बना दिया है। नहीं, इस काम पर जो मेरी जानकारी में है, लगातार इस पर सरकार की दृष्टि से हो, गृह मंत्रालय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में और बिंदुवार इस विषय पर चर्चा भी हो रही है। जितने भी प्रकार की विषय आते हैं और सरकार बड़ी कठोरता के साथ उन विषयों पर संज्ञान भी ले रही है और उस पर सभी प्रकार के निर्णय भी लेंगे। मेरा यह विषय इसमें नहीं, 5 साल किया था कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार में 5 साल किया था और यूपी और बिहार या किसी राज्य की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी राज्य के बारे में नहीं बोल सकते। इसमें हमको अपने स्थान पर इस तरीके से शांति। आपने क्या किया 5 साल में कितनी घटनाएं होती रही, उन घटनाओं पर कितना संज्ञान लिया गया, उन घटनाओं को किस तरीके से उसका निराकरण कितना हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, कितने अपराध के पूरे देश में ये चर्चा चली। अब आप बोलोगे यूपी, आप बोलोगे बिहार, ये उस तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने 5 साल के कार्यकाल की आप श्वेत पत्र जारी करें। छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी से बड़ी अपेक्षाएं हैं, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें 4% से ऊपर का क्राइम छत्तीसगढ़ में इंक्रीज होता दिख रहा है। सरकार आपकी है, अगर कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप करती भी है तो गड़े रूप भारतीय जनता पार्टी की इसको लेकर सरकार क्यों नहीं अपना रही? नहीं, ये सरकार का विषय निश्चित रूप से, और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि सरकार से जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से या संबंधित विभागों से जो हम लोग समय समय पर बैठ के कोई चर्चा विषय में आता है तो इस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे विषय एक साथ चलते हैं तो एक एक करके एक एक विषय पर निश्चित रूप से इसमें संज्ञान होगा। और मुझे लगता है कि अपना अभी दक्षिण के जो चुनाव का परिप्रेक्ष्य में और उसके बाद तुरंत से बहुत तेजी के साथ और वे सब कामों पर और गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्योत्सव को लेकर साय सरकार पर निशाना साधा। बैज ने कहा कि सरकार राज्य उत्सव कर रही है, लेकिन 10 महीने में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार झूठ और छल से बनाई गई है। हमने तो 1 नवंबर को प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे दी। निश्चित रूप से आज राज्य सरकार की ओर से राज्योत्सव के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन प्रोग्राम्स रखा गया है। हमने तो उस दिन भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि राज्योत्सव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सरकार 10 महीने में कोई काम किया है। पहला चीज। दूसरा चीज, 10 महीने में पूरी तरह से ये सरकार विफल रही है, फेल रही है और 10 महीने में छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया। प्रदर्शनी लगाएंगे तो किस चीज के लिए लगाएंगे? इन्होंने कोई विकास का काम तो किया नहीं, सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना और सत्ता हासिल होने के बाद प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाना और लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती इस सरकार में तो रुक नहीं रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार में अगर प्रदर्शनी लगेगी तो चाकू, तलवार, लूट, इन सब सामानों का प्रदर्शनी लगना चाहिए। और दूसरे अगर कई स्टॉल लगेगी तो मुझे लगता है कि बलौदाबाजार की घटना का प्रदर्शनी लगना चाहिए, लोहारेडी का लगना चाहिए, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और इस तरह की घटनाओं को प्रदर्शनी मुझे लगता है सरकार लगाएगी। और अपराधियों का फोटो के सिवाय प्रदर्शनी लगेगा भी क्या? तो सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है 10 महीने में जो प्रदर्शनी के रूप में जनता को दिखा सके। हाँ, अगर दिखाना है तो पिछले 5 साल के हमारी सरकार के कामों को जरूर दिखाना है। अरुण साहब बोल रहे हैं इटालियन चश्मा पहना हुआ है कांग्रेस ने, वो कह रहे कि कांग्रेस ने इटालियन चश्मा लगाया हुआ है, इसलिए हमें कुछ नहीं दिखता है। अब
मुझे लगता है अरुण साहब जी अभी अमेरिका गए थे, वहां से शायद चश्मे का नंबर बढ़ा के आ गए हुए थे। अच्छा है कि 10 महीने में उनको पूरे प्रदेश की सड़कें चमक रही होगी, पूरे स्टील का ब्रिज बन गया होगा, तो अच्छी बात है। तो दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। HIV पॉजिटिव मरीज को टेस्ट में बताया नेगेटिव। हमर लैब से दी गई मरीज को गलत रिपोर्ट। मामले में 5 लैब टेक्नीशियन को लेटर जारी। 5 साल से मरीज ले रहा था 8 लीक से दवा। मरीज ने दंतेवाड़ा कलेक्टर से की थी शिकायत। बड़ी खबर है, जहां पर आपको बताते चले कि 5 साल से मरीज जो है वो दवाइयां ले रहा था, जहां पर दंतेवाड़ा से ये पूरा मामला सामने आया। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट को जो है वो नेगेटिव बताया। साथ ही मामले में 5 लैब टेक्नीशियन को लेटर भी जारी किया गया। और लगातार आपको बताते चले कि बड़ी खबर दंतेवाड़ा से जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। HIV पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव बताया। हमर लैब से दी गई मरीज को गलत रिपोर्ट। मामले में 5 लैब टेक्नीशियन को लेटर जारी किया गया। मरीज ने दंतेवाड़ा कलेक्टर से शिकायत भी की है। पूरा मामला दंतेवाड़ा से है, जहां पर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर अब इस पूरे मामले पर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। आपको बताते चलें कि HIV पॉजिटिव को टेस्ट में नेगेटिव बताया। हमर लैब से मरीज को गलत रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसको लेकर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। फिलहाल शिकायत दर्ज की गई है और अब पूरे मामले की जो जांच है वो लगातार जारी है। पूरा मामला दंतेवाड़ा से है। तो वहीं बलरामपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। राजपुर कुसमी मार्ग पर ग्राम लडुआ के पास में रात करीब 8 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में जाकर गिरी। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्ची शामिल है। सभी मृतक कुसमी थाना क्षेत्र के लरीमा गांव के रहने वाले थे, सूरजपुर जा रहे थे। हादसा इतना खतरनाक था कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से पानी में डूब गई। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन बाकी लोग गाड़ी में फंसे रह गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गड्ढे में जाकर गिर गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि बलरामपुर से हैं, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से यह हादसा हो गया, जिसमें 8 लोग सवार थे और 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। पूरा मामला थाना राजपुर से है। तो वहीं प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही एक मामला बलरामपुर से सामने आया, जहां पर एक कलयुगी भाई ने अपने ही सगे भाई का शराब पीकर हत्या कर दी है। आपको बताते चले कि बलरामपुर जिले में दिवाली त्योहार के दिन सगे भाई ने हंडिया शराब पीकर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। मामला शंकरगढ़ थाने में दर्ज कराया गया है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला बलरामपुर से है, जहां पर कलयुगी भाई ने भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। और साथ ही कलयुगी भाई ने भाई की हत्या की है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस थाना शंकरगढ़ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्रामीणों से सूचना मिला कि गम्हारडीह पहाड़ टोली पारा में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर जाकर 100 पंचनामा कार्रवाई किया और आरोपी को हिरासत में लिया, जिसमें पता चला कि आरोपी जो है आरोपी और आहत दोनों सगे बड़े भाई हैं और दीपावली का त्यौहार होने से हड़िया शराब पीने बैठे थे। उसी दौरान वो अपने दूसरे घर में जाने के लिए हो रहा था, तो वो हपट के उसके ऊपर गिर गया, जिससे इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया और सरई के गेड़ा से
2 बार सिर में मार दिया, जिससे हीराशाही की मौके पर मृत्यु हो गई। आरोपी मनोज कुमार को पुलिस हिरासत में ले ली है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। तो वहीं प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना लागू किए जाने के बाद महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहिता महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, जो कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं ने विष्णुदेव साय सरकार का धन्यवाद किया है। योजना को लेकर जब हमारी टीम ने पंचायत में महिलाओं से जब बात की तो महिलाओं के चेहरे में एक खुशी की झलक दिख रही थी और महतारी वंदन योजना को लेकर माताओं और बहनों ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिस तरीके से हर माह हमारे खाते में 1000 रुपया विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है, जिससे हम अपने पति के ऊपर निर्भर न रहकर छोटे मोटे खर्चे, स्वयं के खर्चे और बच्चों के पढ़ने लिखने में भी पैसा को खर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस योजना से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई हैं। महतारी वंदन योजना और असरदार बनाने के लिए महतारी वंदन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया जा चुका है। इस ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और राशि किस खाते में प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। महतारी वंदन योजना को लेकर हम कई ग्राम पंचायतों का मुआयना किए हैं। उस मुआयने में साफ तरीके से हमें महतारी बहनों और माताओं से ये पता चला कि हर एक को लगातार यहाँ पे प्रति माह 1000 रुपया मिल रहा है। उन लोग अपने बड़ी ही खुशी और उत्सुकता से कहा है सरकार को धन्यवाद, और उन्होंने यह भी कहा है कि इन 1000 रुपयों से हम घर के खर्चे और छोटे मोटे बाहर के खर्चे या बच्चों का पढ़ाई के लिए भी हम इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पति के ऊपर निर्भर ना रह के हम उन पैसों को हर जगह पे खर्च करते हैं। देखेंगे किस तरीके से ये महिलाओं ने बात की है। महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? 1000 खर्चा पानी साग सब्जी लोग लड़का को दे देते हैं। अच्छा लग रही है। धन्यवाद। क्या नाम लिखे पूरा? अमना यादव, बोरिया कला। महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिल रहा 1000 है? कैसा लग रहा है? बने लगे। क्या करते हो पैसा? वो पैसा को का करते कहीं कुछ साग पान लोग लड़का। महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो उन पैसा? तो पैसा के खर्चा करते घर खर्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा। अब इसलिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। हाँ, क्या नाम लिखते हैं? ये है ताराबाई यादव, कौन गाँव? बड़े बोरिया कला। योजना का पैसा मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। वो पैसा क्या करते हैं? अब का करबो, घर खर्चा करबो, अपन जिन मन लागी तेन लेबो, खरीदबो, खाबो। हमार मन के लिए देवा था, हमार मन पर खर्चा करबो। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? धन्यवाद देना चाह रहे धन्यवाद देंगे और का देंगे। हैं? क्या नाम लिखते हैं? हम मोर हरेंद्री वर्मा, कौन गाँव? बोरिया कला। महतारी वंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? मिल रहा है कितना मिलता है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हो उन पैसे? खर्चा पानी करते हैं, साग सब्जी साबुन सोजा और बस और मंजन संजान। खुश है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद देवा था ना, मिला था हमारे कुसुम यादव, कौन गाँव? बोरिया कला। महतारी वंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहा है। क्या कर रहे हो उन पैसे?
घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी लगा रहे हैं और पति के ऊपर निर्भर ना हो करके उन पैसों का कुछ उपयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पैसा मिलने? पैसा मिलने से अच्छा लग रहा है। सरकार को कोई धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे? हाँ, मोदी सरकार को धन्यवाद कि पैसा 1000 हर महीने देने के लिए। धनेश्वरी ढारिया, धनेली। नारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? मिलते हैं। उन पैसे का घर के कुछ काम करते हैं, सब्जी भाजी लाते हैं, अपने पति पर निर्भर नहीं रहते। तो कैसा लग रहा है पैसा मिलता है? अच्छा लग रहा है। श्रीमती गिरिजा पुराने। नारी वंदन का पैसा मिल रहा है? हाँ, 1000 महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। क्या करते हैं पैसा? जो पैसा 1000 मिलता है उनके अपने छोटे मोटे अपने पति पर निर्भर नहीं है, पर खुद पे खर्चा करते हैं। क्या नाम है? राशन ढारिया, कहाँ से? ढालिनी से। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? हाँ, सरकार को, मोदी सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद। भैया मिल रहा है पैसा। हमेशा अपने पति के सामने हाथ फैला रहे थे। नहीं, अब आप लोगों को मिल रहा है तो मिला। कैसा लग रहा है? और जिस मिला थे वो खर्चा वर्चा कर के लिए होते थे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हर महीना आता है? हर महीना आते हैं भैया। क्या नाम लिखते हैं? मीना साहू, कहाँ से? धनेली। नारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हैं उन पैसे? कुछ खर्चा पानी चलाते हैं, जैसे कि जैसे कि पति पर निर्भर नहीं रहते, सब्जी वब्जी खरीदते हैं और निजी खर्चा कर लेते हैं। हाँ, निजी भी खर्चा करते हैं। और मोदी क्या क्या नाम लिखते हैं? चंद्रकला ढारिया, कौन सा गाँव? धनेली। योजना का पैसा आपको मिल रहा है? जी। क्या करते हैं उन पैसे? घर खर्चा नहीं, खेती किसानी कहीं में सकेल के हे खत्म हो जाते। कैसा लग रहा है 1000 रुपये पर महीने? ज्यादा मिल रही तो अच्छा लगती। धन्यवाद। और बढ़ाए कोशिश करे मोदी सरकार। हाँ, वो भी अच्छा है। क्या नाम लिखते हैं? हेमलता रात्रे, कौन सा गाँव? धलेनी। नारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, मिलते ना। क्या करते हैं? खर्चा करथन अपन घर के, यदि कहीं कुछ सामान पानी है ते हमार कुछ खर्चा है, करथन खर्चा मिलते तेल। मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं। हाँ, धन्यवाद है ना मुख्यमंत्री का पैसा हमार मन के बढ़ावा 2000 कराए। क्या नाम लिखते हैं? मोर गंगा लहरी, सिवनी। नारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिलता है? 1000। घर खर्चा, किराना सामान मंगा देते हैं। पैसा मिलते कहीं मुख्यमंत्री उत्तर व्यवसाय में धन्यवाद देते हैं। हाँ, क्या नाम लिखते हैं? चमेली, कौन गाँव? सिवनी। नारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, 1000। वो पैसा ला खर्चा पानी करथन गैस से भरा। अच्छा लगा थे, धन्यवाद। और पैसा बड़े बढ़ावा 500 लग बढ़ा दे, ज्यादा नहीं थी। 1000 भी गैस भरावा, ये 500 घर खर्चा कर। क्या नाम लिखते हैं? हमन हाँ शांति धिल सिवनी। वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना मिलता है? 1000 मिलता है। क्या करते हैं उन पैसे? खर्चा करते हैं भैया घर में। कई महीनों का गैस भरवा देते हैं, कई महीनों का बच्चे की पढ़ाई में लगा देते हैं। अच्छा लग रहा है। क्या नाम लिखते हैं? जया टंडन, कौन सा गाँव है? ग्राम मुजगहान, थाना मुजगहान। योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है? 1000। क्या करते हैं? घर खर्चा करते हैं भैया। ये पैसा मिलने की वजह से सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी को, कौन सा? मोदी सरकार जी को। मायापाल, कौन सा गाँव है? सिवनी। नारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिल रहा है? 1000। क्या कहते हैं उन पैसे? पैसे का खर्चा करते हैं, घर खर्चा। दाल लेते हैं, साग भाजी दाल चावल जब भी बन सके ले लेते हैं। पैसा मिल रहा है इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को। क्या नाम लिखते हैं? दुलारी पाल, कौन सा गाँव है? सिवनी। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हैं? घर खर्चा पिया, घर में गैस वैस भरा था, अपन जो भी लगती राशन वासन डाल देता। पैसों के जो मिल रहा है नारी वंदन योजना को, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ मिलते 1000। ओ खर्चा उर्चा कर देते भैया। अब घर में का है राशन पानी की सामान और कहीं कुछ इसने ले सिरवा देते पैसा ला बात से थोड़ी रही। धन्यवाद। संतोषी रही। क्या नाम लिखते हैं दीदी? दुकालीन। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ। कितना मिलता है? 1000। क्या नाम लिखते हो आप? लता। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ। कितना मिल रहा है? 1000। क्या करते हो पैसे का? खर्चा करते। क्या नाम लिखते हो आप? माया पाल। माया, आपको पैसा मिलता है मातारी वंदन योजना? मिलते हैं। कितना मिलता है? 1000। तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हो? धन्यवाद मोदी सरकार को। आपको पैसा मिलता है? मिलते। कितना मिलता है? 1000। आप क्या करते हो पैसा? सब्जी वब्जी दाल चावल देता। क्या नाम लिखते हो बोले? किरण। सिवनी। श्याम भाई पाल। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो उनका? चावल मावल देता। शांति। आपको पैसा मिलता है मातारी वंदन योजना? हाँ। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो? मैं पैसे से बहुत सामान ही खरीदता हूँ अपने घर के लिए। आपका क्या नाम है? पद्मनी साहू। आपको मिलता है पैसा? हाँ मिलते। क्या करते हो? खर्चा करते हैं, गैस भराता साग भाजी लेता। हाँ मिल रहा है 1000 उन पैसों का, जैसे साग सब्जी तेल फूल आदि लेते हैं। हाँ क्रीम पाउडर इत्यादि मतलब ऐसे खर्च करते हैं। हाँ इसके लिए प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि सभी महतारी बहनों को ऐसे ही मदद करते रहें। अनीता साहू, सिवनी। मिलता है। का करथन दे छोटे मोटे हमरे मन के खर्चा करथन, सूजी पानी देवाथन और का करबो। मुख्यमंत्री धन्यवाद देवथन, देथे महतारी योजना पैसा बेटा कहीं कुछ खर्चा पानी करथन छोटे मोटे। लता रात्रे लिमोरा। हाँ बेटा मिलते महतारी योजना पैसा 1000 महीना में। का करबो दादा माखूर बीड़ी वो लोग लड़का नाती न उतरते खाई खजाना विद खर्चा है। सरकार को धन्यवाद देते। हाँ मुख्यमंत्री धन्यवाद देवथन ओकर धन्यवाद और आगे बढ़े। हमार सोनकरीन महेश्वरी लिमोरा। वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ 1000 हमन घर खर्चा करथन, चावल वावल सब्जी वब्जी। गीता भाई साहू, सिवनी। वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। हाँ जब से भाजपा की सरकार बना है तब से हम लोगों को लगातार महतारी वंदना का पैसा मिल रहा है। उन पैसों को क्या करते हैं? छोटे मुझे जैसे कि अपने पति पर निर्भर रहते थे और निर्भर ना होकर उसी पैसे से हम लोग छोटे मोटे घर का खर्चा तो अपने लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मातारी वंदन योजना का पैसा मिलने के बाद? अच्छा लग रहा है। पूरा नाम बताइए। राजकुमारी साहू, धनेली। के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। महतारी वंदन से महिलाओं को जो आर्थिक सहायता प्रदान हुई है, इससे उनके जीवन में हुए बदलाव का ही असर है कि महिलाएं इस योजना को लेकर खुश हैं और साथ ही उन्हें कहीं न कहीं ये उम्मीद भी है कि आगे चलकर इस योजना से उन्हें और भी कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। राजपुरम में इतना ही। नमस्कार।